क्या चल रहा है? ये अगर यहाँ मालकिन है तो हमारे घर में नौकरानी क्यों? अपने बाबू का साथ दोगी ना? उस औरत के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? बेबुनियाद तुम मेरे पर शक कर रही हो। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में अलीसा बाथरूम से नहाने के बाद जब बाहर आती है तो वो अपने पति को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो किसी से बात कर रहा था लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तब वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, आदित्य तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो। आदित्य डर जाता है, उसे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे उसकी बाइक के साथ देख लिया है। वो बोलता है, नहीं आज मन नहीं है, ऐसा करते हैं कल चलते हैं। तब अलीसा बोलती है, चलो ना यार, इतने दिनों के बाद तो मैं घर पर आई हूँ, तो मुझे ऐसा करो आज गांव घुमा दो। लेकिन आदित्य बोलता है, वो क्या है कि मुझे आज ना ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम है, तो कल चलते हैं ना। फिर अलीसा बोलती है, नहीं मैं जानती हूँ तुम ऑफिस के कितने अर्जेंट काम करते हो, लेकिन मुझे तो आज ही गांव घूमना है। आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे, तुम उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अलीसा रूम में कपड़े चेंज करने लगती है। वो अपने पति के सामने ही नाइटी में आ जाती है, जिसे देखकर उसके पति के मन में कुछ कुछ होने लगता है। अलीसा भी अपने पति के पास जाती है और बोलती है, ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? आदित्य बोलता है, मेरी जान तुम अभी सफर से आई हो और थक गई होगी तो थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है, नहीं मुझे तो यही खाना है। इतना कहते ही वो अपने पति के साथ रोमांस करने लगती है। जिसके बाद अलीसा का पति भी अपने आप को नहीं रोक पाता और उसके साथ रोमांस करने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, जो कि आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद आदित्य अपनी पत्नी को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। आदित्य की पत्नी उसे एक मिठाई की दुकान पर ले जाती है, जो कि माला की दुकान थी, जहां पर वो मिठाई खाने के लिए रुक जाते हैं। आदित्य को ये चीज पसंद तो नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे वहां पर रुकना पड़ता है। वहाँ हम छोटू को देखते हैं। छोटू आदित्य को उसकी पत्नी के साथ देखते ही माला माला चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि आदित्य माला से फ्लर्ट कर रहा है। आदित्य अपनी पत्नी को मनाने की बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन वो सब विफल थी, क्योंकि उसकी पत्नी शायद उनके बीच होने वाले संबंध को जान चुकी थी, इसलिए वो कहीं और नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर हम माला को देखते हैं। माला को देखकर आदित्य की पत्नी चौंक जाती है। वो बोलती है, माला तुम यहाँ भी नौकरी करती हो? इतने में पीछे से छोटू बोल पड़ता है। वो बोलता है, अरे मैडम, माला यहाँ नौकरी नहीं करती, बल्कि ये माला की दुकान है। फिर अलीसा माला से बोलती है, माला अगर ये दुकान तुम्हारी है तो बताओ तुम हमारे घर पर नौकरी क्यों करती हो? तब छोटू बोलता है, आप ये बात माला से मत पूछे, ये हम बताते हैं आपको। और हाँ, सच तो तुम्हें तुम्हारे पति ही बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद माला अपने पति से पूछने लगती है, लेकिन माला के पति के पास कोई और जवाब नहीं था। वो उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो घर नहीं चाहती और माला से पूछती है, माला तुम्हारे और मेरे पति के बीच ये सब क्या चल रहा है? माला भी कुछ जवाब नहीं देती। तब वो आदित्य से बोलती है, अगर ये माला की दुकान है तो माला हमारे घर में नौकरी क्यों कर रही है? जब माला और उसका पति कुछ नहीं बताते तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब छोटू बोलता है, जाइए जाइए इंजीनियर बाबू, अपनी पत्नी के पीछे जाइए। जिसके बाद इंजीनियर बाबू भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीधा अलीसा घर पर जाकर पैकिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर आदित्य भी पहुँच जाता है। वो बोलता है, माला तुम ये सब क्या कर रही हो? तब माला जवाब देती है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, मैं पैकिंग कर रही हूँ। तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, जिस वजह से तुम मेरा फोन नहीं उठाते। अब हाँ, मेरे साथ पैकिंग करके अभी चलो, मुझे जवाब चाहिए अभी, हाँ या ना में। तब आदित्य बोलता है, मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आया, ना घूमने, मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। लेकिन अब अलीसा उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब उनकी ये बात चली रही थी कि पीछे से माला भी पहुंचकर उनकी ये बातें सुनने लगती है। जब आदित्य उसकी बात नहीं मानता तो अलीसा बोलती है, ठीक है आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा जवाब ना में है तो ठीक है मैं जा रही हूँ, और हाँ डाइवर्स के पेपर मैं भेज दूंगी, साइन करके भेज देना मेरे पास। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद माला की एंट्री होती है। जो माला चाहती थी आखिरकार वही हो गया। अब वो आदित्य के साथ यहाँ पर रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंध जाते हैं।
यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। अब उनका कार्यक्रम खत्म ही हुआ था कि तभी बाहर से गेट कोई नॉक करता है। आदित्य जाकर दरवाजा ओपन करता है। वो बोलता है माला है क्या? आदित्य बोलता है आप कौन? तो वो बोलता है मैं माला का पति। इतना सुनते ही आदित्य के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।